ये झबरेड़े के गलियों के प्रमाण हैं बाकायदा। गली कोई कूचा ऐसा नहीं था जहां जल भराव नहीं हुआ। जब मैं चेयरमैन था, विपक्ष का चेयरमैन था, तब भी भाजपा की सरकार थी और झबरेड़ा को इनाम मिला था स्वच्छता में। झबरेड़ा में इस बार नालों की सफाई का टेंडर ही नहीं छोड़ा गया। जब वहां पर पानी भर रहा था, नगर पंचायत का कौन सा मौजूदा अधिकारी, चाहे तथाकथित जो हैं, वो कहां थे? ये एक प्रश्न चिन्ह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है हमारे साथ आज मौजूद हैं हम डॉक्टर गौरव चौधरी से, जो कि झबरेड़ा के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं और पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड सरकार में। जानते हैं उनसे वो क्या कहना चाहते हैं, आइए। देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि आपदा की स्थिति है, जल भराव तो हर जगह है और कोई भी गली कोई कूचा ऐसा नहीं था जहां जल भराव नहीं हुआ। जिस दिन वर्षा हो रही थी, मैं खुद कस्बा झबरेड़ा में एक एक गली में घूमा, एक एक घर में घूमा। मैं दीपक भाई, ये एक छोटा सा प्रमाण, ये झबरेड़े के गलियों के प्रमाण हैं बाकायदा। मैं खुद मौके पे रहा वहां पर और खुद मैं सब जगह घूमा। ये शीतलपुर रोड है जहां पर झोड़ इतना भरा हुआ है, अब से नहीं पिछले 1 साल से, कि पानी का चौवा रुक गया है और वहां जल भराव है। कस्बा झबरेड़ा में झबरेड़ी वाला जो बाईपास है, उसके बम्बे तक तोड़े गए पानी निकालने के लिए। तो जल भराव की समस्या, क्योंकि झबरेड़े में निकासी सारी खत्म कर दी गई, सारे कस्बे का पानी, जब आप कभी पीछे जाएं तो वहां पर कस्बे का पानी हर दिशा का अलग अलग दिशाओं में जाया करता था। लेकिन अब जो नगर पंचायत है, उसने वो पानी सारा घुमा के कस्बा झबरेड़ा में ले लिया और जब पानी कस्बा झबरेड़ा में आएगा तो निश्चित तौर पे कस्बा झबरेड़ा का जल भराव होना निश्चित है। देखा जाए तो, अगर बात की जाए तो झबरेड़ा के जो नगर पंचायत अध्यक्ष है अमरविंदर जी, साफ तौर पे कह रहे हैं वहाँ के जो नाले हैं वो बिल्कुल साफ कर दिए गए हैं, बिल्कुल कोई वहां पर 1 इंच पानी तक नहीं है उस चीज को लेकर। देखिए, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। हर साल कोई भी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम होता है, वो नालों की सफाई का टेंडर छोड़ता है। कस्बा झबरेड़ा में इस बार नालों की सफाई का टेंडर ही नहीं छोड़ा गया। जब नाले की सफाई नहीं हुई तो सल्ट और कूड़ा तो नाले में होगा जो पानी को रोकेगा। तो मैं नगर पंचायत झबरेड़ा से पूछना चाहता हूं, वो टेंडर कब और कहाँ छोड़ा गया, कृपया उसे पब्लिक को बता दें। जब वहां पर पानी भर रहा था, नगर पंचायत का कौन सा मौजूदा अधिकारी, चाहे ईओ हो, चाहे आपके वहां के बाबू हो, चाहे सफाई नायक हो, कौन सा वहां बाजार में मौजूद था? क्या कस्बे में मौजूद थे भी या नहीं थे? क्या वहां के जो नेता तथाकथित जो हैं, वो कहां थे? ये एक प्रश्न चिन्ह है। सिर्फ कह देना, भाषण दे देना, मीडिया में आकर बोल देना। जब मैं चेयरमैन था, विपक्ष का चेयरमैन था, तब भी भाजपा की सरकार थी और झबरेड़ा को इनाम मिला था स्वच्छता में और सर्टिफिकेट मुझे बाकायदा दिया गया था। उसमें शहरी विकास मंत्री जो थे वो माननीय मदन कौशिक जी थे। तो हमने तो उस टाइम पे काम करे। जब आप काम करेंगे तो सरकार अपने आप देखेगी। सिर्फ माइक पे बोलने से कुछ नहीं होता। अब भाई, कल परसों का माहौल था, माननीय हमारे एमपी साहब पहुंचे थे, वहां विरोध हुआ जनता के बीच में, जनता के बीच में विरोध हुआ, फिर उनका वीडियो वायरल हुआ कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मेरा तो कहीं विरोध ही नहीं है। जनता देख रही है। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया, इतना जमाना है, आदमी सत्यता जानता है। उस सत्यता को लेके आप कहां छुपाएंगे? और पब्लिक का रोष और गुस्सा नेता को नहीं झेलना है तो किसे झेलेगा? आपके क्षेत्र में भी आके निशंक जी ने कहीं दौरा करा इस तरह की कुछ? देखिए, निशंक जी का दौरा, पहले तो मैं बहुत एक छोटी सी बात बताऊंगा कि रुड़की जो है सेंटर प्लेस पड़ती है सब जो हमारे देहात ग्रामीण प्रवेश है, क्योंकि कचहरी यहां पर है। भगवानपुर की भगवानपुर पड़ती है। रुड़की में एक प्रकरण साउथ सिविल लाइन का चला। वो राजनीति का 4 दिन से इतना प्रेशर रहा कि माननीय एमपी साहब को, जो इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे, 4 दिन बाद वहां पहुंचे। क्या उनका उत्तरदायित्व नहीं था कि वो आते वहां पर? सिर्फ खड़े होकर फोटो खिंचवाने से नहीं होता ना काम। अगर कोई बात है, वो अपना कैंप लगाते यहाँ पर, यहाँ बैठते, वहां पर जो मौजूदा लोग थे उनके कार्यकारिणी के या जो भी थे उनको वहां पर निर्देशित करते, आदेश देते कि भाई नहीं काम करिए।
सिर्फ भाषण, वो अपने भाषण में कह रहे हैं एक वो कोई विधायक है। कोई विधायक क्या होता है, गरिमा भूल गए हैं। मैं सिर्फ माननीय एमपी साहब की जिक्र नहीं कर रहा हूं। देखिए, आपदा में पब्लिक में गुस्सा होगा और हम चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो, उसको झेलना पड़ेगा, लेकिन उसका निस्तारण भी तो उन्हें ही करना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें पब्लिक के बीच में रहना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देना कुछ नहीं हो रहा है। जय झबड़े में कह दिया कि पानी का कहीं जल भराव नहीं है 1 इंच, या नहीं है, मैंने आपको फोटो के माध्यम से भी बताया। वहां का मौके का सर्वे करिए। अभी कूड़ा निस्तारण प्लांट की बात कर रहे थे नगर पंचायत झबड़ा। मैं पूछना चाहता हूं कितना टन कूड़ा रोज निकलता है, उसका डाटा दे दें, और कितना उन्होंने उसमें से खाद बनाया उसका डाटा दे दें। वहां पर तो अगर बात किया जाए झवेड़ा में, आप ही के पार्टी के जो विधायक हैं जाति जी वहां पर हैं, लेकिन जब हम बीच में सलेमपुर गए तो वहां पर पानी काफी भरा हुआ, तो बोल रहे कि भाई जाति जी जब से चुनाव जीते एक बार भी नहीं आए। उस चीज को लेकर क्या कहोगे? देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, चाहे कोई सी पार्टी का विधायक हो, अगर वो पब्लिक के बीच में नहीं जाएगा, पब्लिक की सेवा नहीं करेगा, तो अगली बार पब्लिक उसे नकार देगी। चाहे उसमें कांग्रेस का विधायक है चाहे भाजपा का विधायक है। अगर पब्लिक में रोष है तो जनप्रतिनिधि का उत्तरदायित्व बनता है कि वो पब्लिक के बीच में जाए, उनकी सेवा करे। पब्लिक ने एक आशा के साथ उन्हें वोट दिया है। और अगर जहां तक झबरेड़ा विधायक की मैं बात कर रहा हूं, निश्चित तौर पे आप बता रहे हैं मुझे वो नहीं पहुंचे, मैं उन्हें आपके माध्यम से कहूंगा नहीं पहुंचे तो वहां पहुंचे। जनता का आरोप है इस तरह का, जब हमारे से उनकी बात हुई उन्होंने बताया कि वो नहीं पहुंचे, वहां पे जल भराव की समस्या नहीं देखी, उस चीज को लेकर। देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता कभी झूठ नहीं बोलती, जनता सत्यता बोलती है। और अगर जनता की आवाज उन तक पहुंच रही है तो समझदारी इसी में कि जनता के बीच में जाएं, उनसे बात करें, उनकी समस्या का समाधान करें। यही हमारा, और जितने भी राजनीति हैं, जो राजनीति करते हैं लोग, उनका उत्तरदायित्व बनता है कि वो जनता के बीच तो में ये पहुंचे। जो आपने अभी हमारे को चित्र दिखाया है, जिस तरह से आप फोटो में आप देख सकते हैं, जो दिखा रहे हैं, ये पाइप उखड़े पड़े हैं नालों के, और ये यहाँ पर जो आप दिखाई दे रहे हैं पानी में जा रहे हैं, तो ये नगर पंचायत क्षेत्र में आता सारा एरिया? ये नगर पंचायत कस्बा झबरेड़ा की फोटो है, बाजार की, जहां पर पानी भरा हुआ था। आप वहां का सर्वे कर सकते हैं, बाजार में जाके लोगों से पूछ सकते हैं। कितने घंटे लगभग पानी मौजूद रहा है, सड़कों पे बना उतर गया जल्दी इस तरह से कुछ? देखिए, पानी सड़क पे आना एक बरसात में एक आम बात है, लेकिन अगर पानी का लेवल इतना भर जाना कि वो दुकानों में और घर में बस जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी का रुकाव है। फसलों को नुकसान हुआ है इस पानी से? निश्चित तौर पे फसलों को तो सबको नुकसान है, जो आसपास के खेत हैं, क्योंकि कस्बा झबरेड़ा के चारों तरफ खेत हैं। निश्चित तौर पे खेतों में पानी जाता है। अब आप लाठर देवे से नगले चले जाइए, वहां का पानी जो आता है खाले का, वो सीधा उतरता है। वहां पर करीब 4.5-5 फुट पानी था जब मैं गया, और वो पानी आज भी खेतों में जमा है। तो जितनी भी गन्ना, चेरी या जो भी चीज खड़ी है वहां पर फसल, उसका निश्चित तौर पे नुकसान, सड़ान हो रहा है जिस उनमें। तरह से अभी आपने बताया कि टेंडर नहीं निकाला गया इस बार नाला सफाई का, क्या कारण रहा होगा? देखिए, इसको तो अधिकारी गण बता सकते हैं। हम तो एक व्यक्तिगत बात करते हैं। अब श्रेय चाहे माननीय मुख्यमंत्री ले लें, चाहे एमपी साहब ले लें, चाहे मौजूदा चेयरमैन ले लें। जो नाला खाले तक बन रहा है कस्बा झबरेड़े में, वो कभी माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से मेरे द्वारा पास कराया गया था, लेकिन इत्तेफाक से कांग्रेस सरकार गिर गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। फिर उसका जो है, मैंने पुनः प्रस्ताव माननीय मदन कौशिक शहरी विकास मंत्री थे, उनसे कराया गया। लेकिन एक विपक्ष का मैं एक प्रतिनिधि था, तो उस वजह से फंडिंग उन्होंने नहीं की। तो ये प्रस्ताव तो बहुत पहले जा चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद दूंगा मौजूदा सरकार का, यदि वो उस कार्य को कर रही है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, जो नाला बन रहा है उसे मौके पे जाके देख तो ले। वो नाला सड़क से 4 फुट ऊपर चला गया है, और जो वहाँ खेत हैं किसानों के, वो 4 फुट नीचे चले गए हैं। जो नाला का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कृपया उसे एक बार मौके पे जाके जांच लें। 10 तो मोड़ आ गए उस नाले में, डायमेंशन नाले की खराब हो गई। वो नाला कल को बैक मारेगा, सल्ट जमा होगा। तो ये चीजें तो जेई के द्वारा एक जांच करें, जांच का विषय है। गौरव चौधरी ने बताया, जिस तरह से आपने देखा, और उन्होंने फोटो भी दिखाए, सभी चीजों की व्यवस्थाएं बताई, किस तरह से वहां पर जलमग्न हुआ एरिया और कस्बा, कितना वहां पर लोगों को नुकसान हुआ, आपने सभी सुना।